यार स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस का वर्ड सॉफ्टवेयर। अभी तक के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया है, कुछ टैब के बारे में बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में ऑफिस बटन या कहीं कहीं पे एडवांस जो वर्जन है जैसे एमएस ऑफिस का 2010 है तो वहाँ पे यहाँ पे फाइल मेन्यू आती है। तो दोनों में फंक्शन सेम होते हैं, ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू। हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे दोनों वर्जन खुले हुए हैं स्क्रीन पे। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है एमएस ऑफिस 2007 और जो पीछे खुला है ये है एडवांस एमएस ऑफिस का एडवांस वर्जन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल मेन्यू में भी वही सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। और अगर मैं वर्ड 2007 खोल के देखूं तो एमएस ऑफिस में भी वही सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू है, ये ओपन है। यहाँ पे इन्फो का बढ़ गया, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सेव एज प्रिंट, सेव एज प्रिंट, शेयर, पब्लिश, बाकी की सारी चीजें लमसम सेम है। तो इनके बारे में हम एक एक से देखेंगे और समझेंगे कि ये सारे फंक्शन क्या क्या काम करते हैं और इनकी शॉर्टकट की क्या होने वाली है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन पे। तो सबसे पहले ये ऑफिस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिलता है। और न्यू से क्या आता है, न्यू फाइल आती है। यहाँ पे जब आप वर्ड पहली बार खोलते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट 1 प्रिंट होके मिलता है। ये नई फाइल का नाम है जो एमएस ऑफिस हमें पहले से प्रोवाइड करवा देता है। जब हम वर्ड खोलते हैं तो वर्ड की जो ब्लैंक फाइल आती है उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी वर्ड खोलते हैं तो आपके सामने जो फाइल खुली होती है उसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। और आप एमएस ऑफिस का कोई एडवांस वर्जन खोलते हैं तो उसके भी पहली जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है उसका नाम भी आपको डॉक्यूमेंट 1 ही मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप फाइल खोलते हैं तो जो आपके सामने फाइल आती है उस फाइल का नाम एमएस ऑफिस का वर्ड सॉफ्टवेयर आपको डॉक्यूमेंट 1 करके ही दे देता है। और ये नाम तब तक रहता है जब तक कि आप इस फाइल को सेव नहीं करते हैं, तब तक इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 ही रहने वाला है। जब आप इसे सेव करके अपना कोई पर्सनल नाम दे देंगे तब ये नाम डॉक्यूमेंट 1 से हट के दूसरा नाम हो जाएगा। तो जब भी हमें नई फाइल लेनी होती है हम यहाँ पे ऑफिस बटन के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखिए अब डॉक्यूमेंट 3 हो गया। अब यही काम 3 तरीके से किए जा सकते हैं। ऑफिस बटन पे न्यू के ऑप्शन पे आके आप क्लिक करके नई फाइल ले सकते हैं, या यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है, क्विक लॉन्च टूल बार होती है, आप यहाँ से भी ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी आप नई फाइल ले सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, दिख रही है आपको सामने। आप यहाँ से भी Ctrl+N दबा के भी अपने कीबोर्ड से, इसकी शॉर्टकट की होती है न्यू फाइल की, Ctrl+N दबा के भी आप नई फाइल बना सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। यही 3 तरीके आपके एडवांस वर्जन में भी, ये किसी भी वर्जन में काम करेंगे। Ctrl+N जो शॉर्टकट की है ये यूनिवर्सल शॉर्टकट की कैटेगरी में आती है। ये विंडोज के 99% सॉफ्टवेयर में नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर चलाएं, एमएस ऑफिस के कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, एमएस ऑफिस के अलावा भी कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएं तो आप Ctrl+N से नई फाइल ले सकते हैं। और आप यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी न्यू फाइल के लिए आप यहाँ से नई फाइल ले सकते हो और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा और आपके पास नई फाइल आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये न्यू, यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से आप न्यू फाइल यहाँ से भी ले सकते हो। Ctrl+N यहाँ पे भी शॉर्टकट की आपको दिख रही है। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो है हमारा ओपन। अभी इस ओपन को मैं छोड़ देता हूँ, ओपन का यूज हम बाद में बताएंगे। अभी अगला ऑप्शन समझ लेते हैं जिसका नाम है सेव। सेव का हिंदी में मतलब होता है सुरक्षित करना। आपने कोई फाइल बनाई, जैसे मेरे पास ये मेरी फाइल है और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, हाउ आर यू डूइंग नाउ लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने जो भी कंटेंट मैं समझ लेता हूँ कि आप लोगों ने पूरा पेज टाइप कर लिया और इस फाइल को आप दोबारा से कर लिया, किसी दोबारा में जब आप काम करेंगे तो ये फाइल आपके पास सेव होनी चाहिए। तो उसके लिए आप फाइल मेन्यू में आते हैं, ऑफिस बटन पे आते हैं, यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं और आपके सामने एक बड़ी सी विंडो खुल के आ जाती है। इसको बोलते हैं हम सेव एज विंडो। इसको भी आप 3 तरीके से कर सकते हो। ऑफिस बटन के सेव बटन से भी वही सेव विंडो आएगी, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे ये वाला आइकन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तब भी आपके सामने यही सेव एज की विंडो आ जाएगी। और तीसरा इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, दिख रहा है आपको सामने। आप माउस अपना किसी भी आइकन पे ले जाएंगे तो उसके बारे में बताता है कि उसकी शॉर्टकट की है क्या। तो इस तरीके से आप तीनों तरीके से सेव कर सकते हो और यही सारी चीजें एमएस ऑफिस के एडवांस वर्जन में भी काम करती हैं। शॉर्टकट की सेम काम करेगी, तो इसको बार बार आपको अलग अलग सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने क्लिक किया इस पे या Ctrl+S दबाया, आपके सामने ये विंडो खुल जाती है। अब यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। पहली चीज होती है द लोकेशन ऑफ फाइल, सेकेंड चीज होती है द नेम ऑफ फाइल और तीसरी चीज होती है द टाइप ऑफ फाइल।
ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। लोकेशन ऑफ फाइल का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को कहाँ पे सेव कर रहे हो। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो पेन देख रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर की सारी लोकेशन है। आपके कंप्यूटर में सारी जितनी जगह है, चाहे वो डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, और जितने भी फाइल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर की सारी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव सब यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कहीं पे भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। सपोज दैट मैं अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ या डाउनलोड में सेव करता हूँ, कहीं पे भी हम सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डी ड्राइव पे, और यहाँ पे एक नया फोल्डर ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ वर्ड। मेरे पास है नहीं तो मैंने बना लिया, लेकिन अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो आप बना लेते हैं। मैंने वर्ड में ये लोकेशन दे दिया। अब जिस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर एक वर्ड फोल्डर है, वहां पे ये आ गया। मैं वहां पे अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ। तो लोकेशन ऑफ फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं अगले ऑप्शन में आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगला मैंने बताया था द नेम ऑफ फाइल। यहाँ पे फाइल का नाम देना होता है। तो आप फाइल का नाम, वो फाइल का नाम देंगे जिससे आप पहचान सकें। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट मैंने दे दिया। ठीक है ना। तो ये मुझे याद रहेगा कि मेरी एक फाइल का नाम टेस्ट है, जिसमें मैं टेस्टिंग के लिए कुछ भी लिख रहा था। ठीक है। या मैंने जैसे यहाँ पे हेलो स्टूडेंट लिख रहा था, तो मैंने इसका नाम दे दिया हेलो स्टूडेंट। ठीक है ना। तो नाम भी फाइल का ध्यान रखना है। तीसरी चीज होती है द टाइप ऑफ फाइल। फाइल आप किस तरीके से सेव कर रहे हैं। मैं एमएस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मेरी फाइल का टाइप भी वर्ड होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स आपको दिख रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के टाइप्स हैं, तो इनमें आपको सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनमें सेव करेंगे तो उसी से संबंधित सॉफ्टवेयर में उसको खोलना पड़ेगा। तो आप वर्ड की फाइल है, वर्ड में खोलना चाहते हैं तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करेंगे। और इतना करने के बाद आप सिंपल यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ ऊपर देख रहे हैं जो डॉक्यूमेंट 1 और 2 आ रहा था, उसकी जगह पे हेलो स्टूडेंट नाम आने लगा। मैंने बताया था कि जब तक आप अपनी फाइल को नाम नहीं देते हैं तब तक वहां पे डॉक्यूमेंट 1 2 3 लिख के आएगा, लेकिन जैसे ही आप नाम दे देते हैं तो आपका सेव किया हुआ नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके से सेव करने के ऑप्शन मिलते हैं। ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन, दूसरा क्विक लॉन्च बटन पे यहाँ पे सेव, या तीसरा कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। अब ये जो हम सेव किए थे, वो जो विंडो खुली थी, वो अब दोबारा जब आप सेव करेंगे तो नहीं खुलेगी। अब देखो मैं क्लिक कर रहा हूं तो नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि ये फाइल हमारी सेव हो गई है। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूं, तो ये जितना भी आपने अन्य और भी कुछ आपने टाइप किया है, उसको सेव करने के लिए आपको दोबारा से सेव बटन दबाना पड़ेगा या कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। सपोज दैट आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, कंप्यूटर किसी कारण से सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो ये आपकी आदत में होना चाहिए कि आप टाइप करते चलो और कंट्रोल एस दबाते चलो, ताकि आपका लिखा हुआ काम सेव होता रहे। क्योंकि कंप्यूटर वही चीज सेव करके रखता है जहां तक आपने सेव किया हो। यही काम हम करके देख लेते हैं एमएस ऑफिस के एडवांस वर्जन में। ये हमारे पास एमएस ऑफिस का एडवांस वर्जन है, और यहाँ पे भी मैं कुछ भी अगर लिख देता हूँ और इसको जब मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास करने के वही 3 तरीके हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे सेव थोड़ा अलग तरीके से खुलता है। तो आपके सामने इसमें ये इस तरीके का ओवरव्यू आता है। आप इससे घबराना नहीं है, आपको यहाँ सिंपल ब्राउज पर क्लिक कर देना है। ब्राउज पर क्लिक करने पे आपके सामने वही विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे भी वही तीनों चीजें ध्यान रखनी है, द लोकेशन फाइल, द नेम ऑफ फाइल एंड द टाइप ऑफ फाइल, और आप सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी तीनों तरीके हैं। आप यहाँ से सेव पे भी कर सकते हो, यहाँ क्विक लॉन्च बटन पे ये आइकन आ रहा है, यहाँ से सेव कर सकते हो, या कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो। तीनों स्थिति में सेम काम होता है। यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे आप ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्राउज पर आएंगे और वही विंडो आपकी खुल जाएगी। ठीक है। तो आप जो एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि डायरेक्ट विंडो नहीं खुल रही है सेव वाली, तो कैसे करेंगे। अभी मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं, और क्योंकि मुझे आपको एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था वो आपको बताना है। मैं वर्ड फिर से खोल लेता हूं। मैं यहाँ पे वर्ड टाइप करूंगा और यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। मैंने इस पे क्लिक किया और हमारा वर्ड देखो खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है। और जैसे ही हमारा वर्ड खुला तो उसने ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख के दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम जिस फाइल पे मैं काम कर रहा था वही फाइल खुले, तो उसके लिए हम अपने ऑफिस बटन पर आएंगे और यहाँ पे ये ओपन का ऑप्शन है जो मैंने छोड़ दिया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपन का मतलब होता है खोलना। अब खोलना का मतलब क्या होता है, मैंने क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि पहले बंद तो करें, कोई फाइल बंद हो मेरी तभी तो खोलेंगे। तो ओपन हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई फाइल पहले सेव करी हुई होती है, तो हम ओपन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन विंडो खुल जाती है इस तरीके की। और यही काम आप 3 तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ से भी कर सकते हो ओपन करने के लिए, ओपन यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी ओपन विंडो खुलेगी, या यहाँ पे क्विक लॉन्च पे यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है ओपन का, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो।
अच्छा, क्विक लॉन्च बटन में अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो आप इसके बगल से ये जो मेन्यू है आप यहाँ से उन ऑप्शन को टिक करके, जैसे मैं यहाँ पे ओपन पे अनटिक कर दूं तो देखो ओपन चला गया, वापस लाना है तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, ओपन आने लगा। तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O, आप उसको दबा के भी आप ओपन ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो तीनों कंडीशन में आपके सामने ये ओपन का डायलॉग बॉक्स विंडो छोटी खुल जाती है। अब मैंने जब फाइल सेव करना आपको बताया था तो मैंने 3 चीजें बताई थी कि 3 चीजें याद रखनी है, द लोकेशन ऑफ फाइल एंड द नेम ऑफ फाइल एंड द टाइप ऑफ फाइल। अब आपको याद होगा कि मैंने फाइल सेव कहाँ करी थी, तो वो लोकेशन पे पहुंचना है। अब देखो या काम आ गया ना लोकेशन ऑफ फाइल, अगर हमें याद नहीं होता कि मैं फाइल सेव कहाँ कर रहा हूँ तो अभी खोलने में दिक्कत होती। तो मुझे याद है कि मैंने डी ड्राइव में और यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था वर्ड के अंदर, और ये हेलो स्टूडेंट की फाइल मिल गई, ठीक है ना। तो अब देखो नाम भी फाइल का काम आ गया, लोकेशन भी काम आ गई। अब हमने यहाँ पे ओपन कर दिया और देखो जो मैंने खोला था, जो सेल लिखा हुआ था वो पूरा हमारे सामने कंटेंट आ गया, ठीक है ना। अब समझ में आया कि जो हमने 3 चीजें से लोकेशन, नेम एंड टाइप क्यों आपको बताया था, इसी वजह से। तो आपके मैंने न्यू ऑप्शन बता दिया, आपको मैंने ओपन बता दिया और सेव बता दिया, तीनों की शॉर्टकट की बता दी। इनको लिखते रहिए, Ctrl+N से न्यू होता है, Ctrl+O से ओपन होता है, Ctrl+S से सेव होता है। एक और शॉर्टकट का तरीका मैं अभी बता देता हूँ, आगे बहुत काम आएगा। यदि कोई ऑप्शन ऐसा है जिसकी आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप शॉर्टकट की खुद बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर बटन के नीचे अंडरलाइन आ रही है, यहाँ एन के नीचे या ओ के नीचे या एस के नीचे या ए के नीचे। तो इनको आप अगर अल्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे, जो अल्टर की होती है, तो वो शॉर्टकट की बन जाएगी। जैसे अगर मैं अल्ट के साथ एन यूज करता तो वो न्यू बन जाता, अल्ट के साथ ओ करता तो ओपन बन जाता, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की जो आपको नहीं पता आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे हूं, मैं अल्ट बटन दबाऊं तो देखो यहाँ पे कुछ अक्षर हाईलाइट हो गए हैं, तो ये सारे शॉर्टकट की हैं। आप इनको अल्ट बटन के साथ दबाएंगे तो ये सारे काम करेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन ऑफिस बटन पे क्लिक करने पे आता है सेव एज। ये सेव और सेव एज में पहले अंतर समझ लेते हैं। सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। सेव एज का यूज आप तब करते हैं जब आपकी फाइल पहले से सेव है, यानी सेव एज बटन का यूज, सेव एज फंक्शन का यूज किसी पहले से सेव करी हुई फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज फंक्शन का यूज किसी पहले से सेव करी हुई फाइल को किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे नाम पर या किसी दूसरे प्रकार से यदि सेव करना है तब आप सेव एज का यूज कर सकते हो। मेरी फाइल ये हेलो स्टूडेंट के नाम से सेव है, ये डी ड्राइव में सेव है और वर्ड के टाइप में सेव है। इन तीनों चीजों को, यदि आप ये तीनों चीजों को या इन तीनों में से कुछ भी बदलना चाहते हैं तब आप सेव एज का यूज करेंगे। जब आप सेव एज का यूज करेंगे तो आपके सामने फिर से वही विंडो खुल जाती है, जबकि सेव करने पे नहीं खुल रही थी ना। सेव अब यहाँ पे आप लोकेशन भी बदल सकते हो, आप नाम भी बदल सकते हो, टाइप भी बदल सकते हो। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, आपको दिखाने के लिए मैंने डेस्कटॉप लोकेशन ले ली और इसको नाम दे देते हैं हेलो स्टूडेंट की जगह पे सिर्फ हेलो, ठीक है ना। मैंने हेलो नाम दिया और इसको सेव कर दिया। अब देखिए इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये फाइल, सेम फाइल दो जगह पे हो गई, डी ड्राइव में भी हो गई और डेस्कटॉप पे हो गई। इसको देखें ओपन करके, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये देखिए हेलो हमारे डेस्कटॉप पे आ गई है। अब मैं डी ड्राइव आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारी डी ड्राइव है और यहाँ पे ये वर्ड का फोल्डर बना हुआ है और देखो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट डली है, ठीक है। तो वही हुआ ना कि एक ही फाइल अलग जगह पे अलग नाम से जब आपको सेव करना हो तो आप यूज करते हो सेव एज का ऑप्शन। आपको जैसे अपनी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में बनाना है तो आप यहाँ पे अगर आपके एक्सटेंशन ऐड होता तो आप पीडीएफ में बना सकते थे सेव एज का। एमएस ऑफिस 2007 में ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन इसके एडवांस जो वर्जन है वहां पे आप पीडीएफ में डायरेक्ट सेव कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है F12। आप F12 देखो लिख के आ रहा है, F12 से सेव एज एक्टिवेट कर सकते हो। अब यही सेव एज का बटन, अगर यही सेव एज का फंक्शन यदि मैं एमएस ऑफिस के एडवांस कोई वर्जन में यूज करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही मैं सेव एज करूंगा और यहाँ ब्राउज पर आता हूं तो देखिए यहाँ सेव एज टाइप में मुझे पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो 2007 के बाद के जितने वर्जन है आप उसमें अपनी फाइल को, वर्ड की फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में आप सेव कर सकते हो। तो लोकेशन, नेम और टाइप तीनों चीजें आप सेव एज से बदल सकते हो। क्लियर है। अब सेव एज का यूज आपको समझ में, मैं आपको न्यू बता चुका हूं, ओपन बता चुका हूं, सेव और सेव एज बता चुका हूं। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो है प्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपकी बहुत सारी जॉब के इंटरव्यू में जब आप वर्ड का एमएस ऑफिस का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको प्रिंट से संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि टाइप करना, वर्ड में लिखना एक कोई बड़ा कठिन काम नहीं होता है। आप आराम से 10-15 दिन की प्रैक्टिस में कोई बिना कंप्यूटर सीखे सीख सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है वो है प्रिंट ऑप्शन।
ये भी आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। आप ऑफिस बटन में आके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके भी प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। और तीसरा इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रिंट करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन खुल रहे हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तीनों ऑप्शन को पहले समझ लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं। और वो नियम क्या होते हैं कि जब भी हम प्रिंट करने जाते हैं तो प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने का मतलब होता है कि प्रिंट यानी कागज पे निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे प्रिंट में कागज पे प्रिंट आउट हमारा कैसे निकलने वाला है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू जब देखते हैं तो इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाई देता है। ये आप कैसे देखते हो, आप फाइल में जाओगे, ऑफिस बटन पे, यहाँ पे प्रिंट पे आओगे, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। दूसरा तरीका है कि आप क्विक लॉन्च पैटर्न पे ये जो आइकन दिख रहा है, आप यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिंट प्रीव्यू सही है तो सिंपल आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। यहाँ पे प्रिंट दे दो, कंट्रोल पी शॉर्टकट की है इसकी, ये दबा दो, आपका सीधा प्रिंट आउट प्रिंटर पे चला जाएगा। अब आप यहाँ से वापस आना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, वापस अपनी फाइल में आ सकते हैं। तो पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत जरूरी होता है, अगर कुछ चेंजेस करना तो वापस आके। अब आते हैं दो ऑप्शन पे कि प्रिंट और क्विक प्रिंट में अंतर क्या होता है। भाई क्विक पहले हम देख लेते हैं। अगर हम प्रिंट दबाते हैं तो हमारे सामने ये प्रिंट की विंडो खुल जाती है। इस प्रिंट की विंडो में आपको बहुत सारी चीजें चुनने को मिलती हैं, प्रिंटर की सेटिंग करने को मिलती है आपको। जबकि अगर आप क्विक प्रिंट पे चले जाएंगे तो आपको वो कुछ भी नहीं पूछेगा और आपका कंप्यूटर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना शुरू। देखिए यहाँ पे ये एप्सन का प्रिंटर पे सीधा ये प्रिंट निकाल देगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि प्रिंटर अभी रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समस्या होती है, अगर आप क्विक प्रिंट करते हैं तो आपको प्रिंटर की सेटिंग नहीं पूछेगा बदलने को, लेकिन आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे प्रिंटर की सेटिंग पूछेगा। ये क्या क्या सेटिंग होती है इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है द नेम ऑफ प्रिंटर। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपका कंप्यूटर किस प्रिंटर से इस समय लिंक है, जुड़ा हुआ है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे आपको एप्सन L360 दिख रहा है, अगर पता चले एप्सन दिख तो रहा है लेकिन जुड़ा HP का है, तो आपको इस मेन्यू में आपको वो प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके प्रिंटर में इस समय कंप्यूटर से अटैच है। अगर यही है तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि भैया ये आइडल मोड में है, कनेक्टेड है, ओके, क्योंकि ग्रीन इस पे आ रहा है। दूसरा चीज आता है पेज की रेंज। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, ऑल, करंट पेज एंड पेजेस। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसको 15 पेज में बना लिया है। अब यहाँ पेजेस का आप समझ में आएगा। अब यहाँ पेज रेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है ऑल पेज। अगर मैं ऑल पेज पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये सीधे पूरे 15 के 15 पेज प्रिंट कर देगा आपसे बिना रुके हुए, ठीक है ना। लेकिन फिर करंट पेज का मतलब क्या होता है, करंट पेज पे करने पे क्या होता है कि जो पेज आपके सामने इस समय खुला हुआ, अभी कौन सा पेज खुला हुआ, पेज 1 ऑफ 15, पहला पेज खुला हुआ, तो सिर्फ एक पेज निकालेगा। अगर मेरी पोजीशन होती, मैं आ जाता हूं इस वाले पेज पे, ये हमारा पेज कौन सा हो गया, ये 5वां पेज है। अगर मैं इस समय आके प्रिंट दूंगा और यहाँ पे करंट पेज सिलेक्ट कर लूं तो ये 5वां पेज प्रिंट निकालेगा, ठीक है। तो करंट पेज का मतलब ये होता है। अगला ऑप्शन है पेजेस। यहाँ पे देखिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से आप प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे मुझे अल्टरनेट प्रिंट निकालना है, मुझे पहला पेज निकालना है, कॉमा लगाए, मुझे तीसरा पेज निकालना है, मुझे 5वां निकालना है, मुझे 7वां, मुझे 10वां, मुझे 12वां और 15। तो आप इस तरीके से अल्टरनेट निकाल सकते हो। ये पेजेस के ऑप्शन में आप ये कर सकते हो। या आपको निकालना है 1 से लेके 5 पेज निकालने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। या आपको निकालने हैं 7 से लेके 15 पेज निकालने हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। या आपको मल्टीपल पेज, आपको 1 से लेके 4 निकालने हैं, कॉमा लगा के फिर 7 से लेके 15 निकालने हैं। तो देखो ये पहले 1 से 4 निकालेगा, फिर 7 से 15 निकालेगा। इस तरीके की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नौकरी के काम में बहुत ज्यादा यूज ऑफिस में होती है। क्लियर है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब होता है कि सपोज दैट मेरे फाइल में यहाँ पे मैं, ये सिलेबस है मेरा, मुझे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए देना, मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो मैं पहले पूरे 15 पेज निकालूं, 15 पेज की फोटो कॉपी करवाऊं। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे, मैंने 5 निकाल दिए तो ये पूरे 15 पेज की 5-5 कॉपी निकालेगा। अब यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पहले पहला पेज निकालेगा 5वां बार, फिर दूसरा पेज निकालेगा, फिर तीसरा पेज निकालेगा। अगर मैं कलेक्ट कर दूंगा तो ये पहले 15 के एक सेट निकालेगा, फिर 15 के दूसरे सेट निकालेगा। इस तरीके से ये प्रिंट करने वाला होता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके की ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नौकरी में इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है। इसके ये सारी सेटिंग करने के बाद आप तब आके ओके कर देंगे। बाकी सेटिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप सिंपल ओके कर देंगे और आपका प्रिंट आउट निकलने लगेगा जैसा आप निकालना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यही सारी सेटिंग आप एमएस ऑफिस के एडवांस वर्जन में भी कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और देखिए वही सारी सेटिंग हमारे सामने दूसरे तरीके से खुल के आ गई है। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट कर देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा और जो भी प्रीव्यू आता है वो इधर लिखे हुए आता है। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट पे आता हूँ तो जो मेरा कंटेंट लिखा है वो यहाँ प्रीव्यू पे दिख रहा है और बाकी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉपी बनाने का ऑप्शन पहले दे दिया है, फिर प्रिंटर को सिलेक्ट करने का भी ये प्रिंटर बता रहा है आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन मतलब कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ से आप प्रिंटर अगर कोई और सिलेक्टेड है तो आप प्रिंटर इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप प्रिंट ऑल पेज, आपको कैसे कैसे प्रिंट निकालने हैं, सारे पेज निकालने हैं या इवन पेज और नंबर जैसे, या यहाँ पे पहला पेज निकालना है या तीसरा निकालना, आप इस तरह की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका प्रिंटर एडवांस है तो वन साइड या बोथ साइड, दोनों साइड निकाल सकते हो, दोनों तरफ आगे पीछे निकालना है, एक साइड निकालना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बशर्ते आपका प्रिंटर उस तरीके का होना चाहिए। कलेक्टेड या अनकलेक्टेड करना है, मतलब इकट्ठे 15 पेज निकाले या एक एक से एक हर एक पेज के 15 निकाले। यहाँ से आप ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से पेपर का साइज कर सकते हो, पेपर जो यहाँ पे बना है वही हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर में लगा है कि नहीं लगा है। और यहाँ पे इसका मर्जन चेंज कर सकते हो। या एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन में यहाँ पे मर्जन अलग सेट करना बताया जाता है। जब आप सारी सेटिंग कर लें तो यहाँ से आप प्रिंट दबा सकते हैं या कंट्रोल पी करेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये एडवांस वर्जन की सेटिंग है प्रिंट की। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रिंटर की सेटिंग्स करना बता दिया। प्रिंट आप कैसे दे सकते हैं, 3 तरीके हैं प्रिंट के। आप यहाँ से भी दे सकते हो क्विक प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू करके, या आप यहाँ से प्रीव्यू करके भी प्रिंट दे सकते हो, या सिंपल आप कंट्रोल पी दबा के भी प्रिंट निकाल सकते हो। तीनों तरीके से आप प्रिंट दे सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रिपेयर का यूज कभी होता नहीं है। सेंड का यूज हम तब करते हैं यदि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है और हमें यही फाइल किसी को ईमेल भेजनी है या फैक्स भेजनी है, तो ईमेल हमारे में कनेक्ट होना चाहिए या फैक्स मशीन लगी होनी चाहिए, तब हम इसी फाइल को डायरेक्ट ईमेल और सेंड कर सकते हैं। पब्लिश का भी ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए पब्लिक का कोई मतलब नहीं है। क्लोज का मतलब होता है कि आप क्लोज करना चाहते हैं। अब क्लोज और एग्जिट दो चीजें अलग होती हैं। क्लोज करने का मतलब होता है अगर आप क्लोज बटन यूज करेंगे तो जो वर्ड खुली है हेलो स्टूडेंट, ये फाइल बंद होगी, ये एमएस वर्ड बंद नहीं होगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको। मैं ऑफिस बटन पे गया और मैंने क्लोज किया तो देखो एमएस वर्ड हमारा खुला रह गया लेकिन वो फाइल बंद हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें पूरा एमएस वर्ड बंद करना है तो हम यहाँ एग्जिट वर्ड जो आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, तब हमारा पूरा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट F4। अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो पूरा एमएस वर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड के कुछ ऑप्शन है, ये हम आपको जब आखिरी ट्यूटोरियल बनाएंगे तब वर्ड के ऑप्शन समझाएंगे। जब थोड़े से आप वर्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम वर्ड के ऑप्शन आपको अंदर से समझाएंगे। अब यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपने हाल ही में बनाए हुए हैं या आपने इनको काम किया हुआ है, इनको आखिरी में सेव किया है या खोला है, वो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये सारे ऑप्शन थे फाइल मेन्यू के या ऑफिस बटन के। अब इसके बाद आती है क्विक लॉन्च बटन। यहाँ पे जो बटन ऑप्शन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे सारे बटन में वैसे यूज कर चुका हूँ। यहाँ पे 2 बटन एक्स्ट्रा आते हैं, अंडू और रीडू। अंडू और रीडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड और रीडू की है कंट्रोल वाई। तो इनसे क्या होता है कि आप किए हुए काम को अन कर सकते हो, मतलब कैंसिल कर सकते हो अंडू करके। और रीडू का मतलब होता है कि जो अंडू किया है उसे वापस लाना है तो आप रीडू कर सकते हो। ये कंट्रोल वाई शॉर्टकट। अब हम आते हैं अपने एमएस ऑफिस के एडवांस वर्जन में। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इन्फो है। अब इन्फो में क्या होता है कि यहाँ पे आपको आपकी फाइल की प्रॉपर्टी दिखाई दे जाती है कि आपकी फाइल सेव है, कितने पेज हैं, कितने शब्द लिखे हैं, कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए, क्या टाइटल है, कब बनाई, कितने बजे मॉडिफाई करी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इन्फो में मिल जाती हैं। और बाकी की चीजें प्रिंट, यहाँ पे एक्सपोर्ट आ गया है, आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में या किसी और उसमें वर्जन में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लोज वही सारे ऑप्शन है। अकाउंट थोड़ा एडवांस हो गया तो यहाँ पे अकाउंट बनते हैं कि आपने रजिस्टर्ड किया है किसी नाम से, तो यहाँ पे वो अकाउंट का डिटेल आता है। और ऑप्शन में वही सारे ऑप्शन है जो वर्ड को हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं। इनका हम यूज आपको बाद में बताएं। और ये इसकी क्विक लॉन्च बटन यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन, ये अंडू का, ये रीडू का, ये प्रिंट का है,
ये न्यू फाइल का है, ये सेंड टू पावर पॉइंट का नया वर्जन, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से इसके चेंजेस क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से कर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एमएस ऑफिस का एडवांस वर्जन और पुराना वर्जन 2007 में मैंने ऑफिस बटन और फाइल मेन्यू दोनों अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। यदि कोई डाउट है, कोई समस्या लग रही है समझने में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड में नए ट्यूटोरियल के नए सब्जेक्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।